नमस्कार, मैं हनिशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव का माहौल है और उत्तर प्रदेश में चुनाव का कमान इस वक्त योगी सरकार संभाल चुके हैं। योगी जी पूरे चुनाव प्रचार में शामिल है और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसे लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका जो है तालिबानी सोच है, उसके अनुसार वो अनुसरण करते हैं तालिबानी सोच का और इससे देश कैसे चलेगा। साथ ही उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो आइए इन दोनों बातों के बारे में विचार करके हम जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस तरीके की बातें क्यों कही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। हाल ही में एक रैली में योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से की। ये तालिबानी मानसिकता भारत को विभाजित करने में विश्वास करती है। अब सीएम योगी का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को लेकर सवाल किया जाता है। वह साफ कहते हैं कि पिछली सरकारों की कोई ऐसी ठोस योजनाएं नहीं थी जिन्हें चालू रखा जाए। रजत शर्मा सवाल पूछते हैं, अखिलेश यादव की योजनाओं को आपने जारी रखा है या नहीं? योगी जी के राज में चला नया दौर, काम किसी और का, फीता कोई और काटे। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये तो उन्हें खुद विचार करना चाहिए कि जनता ने उन्हें सत्ता से क्यों बेदखल किया है। हमारी नीतियां और कार्य जनहित में है। यही वजह है कि जनता हमारे साथ में थी। जहां तक योजनाओं को जारी रखने की बात है तो उनकी जो योजनाएं प्रदेश के हित में थी वो चल रही हैं। जो योजनाएं उनकी एक वर्ग विशेष की तुष्टि के लिए रही होंगी या एक पार्टी के लोगों को संतुष्ट करने के लिए रही होंगी, वो बंद कर दी गई है। वहीं योगी जी ने जवाब दिया है आगे कि योगी जी से रजत शर्मा आगे सवाल करते हैं कि अखिलेश यादव का कहना है कि वो अपनी बात या काम को जनता तक पहुंचा नहीं पाए और आपने सोशल इंजीनियरिंग करके सभी जातियों को इकट्ठा करके सरकार बना ली। इसके जवाब में योगी कहते हैं कि अखिलेश जी ने कारनामे किए थे। उन कारनामों को हर व्यक्ति जानता है। प्रदेश के अंदर दंगों का दौर उन्हीं के समय चला था। कोई व्यक्ति सुरक्षित था प्रदेश के अंदर? कैरान जैसी घटना भी उन्हीं की सरकार रहते हुई थी। प्रदेश के अंदर के हर प्रकार की अराजकता उन्हीं की सरकार में हुआ था। वहीं सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 24 महीने के अंदर देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को हम लोग बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी से इसका शिलान्यास करवाया जाएगा। अगर इसका श्रेय भी अखिलेश लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हम लोग देने जा रहे हैं। सर्वे का काम हम लोग कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कि मुझे सपने में आया था कि बुंदेलखंड में भी कोई एक्सप्रेसवे बनाना चाहिए। अब इन बातों का कोई मतलब तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे पे पलटवार किया जा रहा है, एक दूसरे को ताने दिया जा रहा है। हालांकि इसे राजनीति कहते हैं, इस पे कुछ कह पाना मुश्किल है, परंतु साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव के वक्त जिस तरीके के दंगे हुए थे, जिस तरीके की बातें हुई थी, वो फिलहाल योगी सरकार में तो नहीं हो रही। और योगी सरकार ने जो वादा किया था कि एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, वो उसका काम भी जारी है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव प्रचार में इस बार योगी आदित्यनाथ अपना पासा फेंक पाते हैं या नहीं, अपना जीत पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज।